बिहार के जमुई में दंगा फैल गया है। बड़ी समझदारी और सब्र के साथ इस रिपोर्ट को देखिएगा। सबूत रखूंगा, सारे एविडेंस रखूंगा और ये भी बताऊंगा मारेंगे मुसलमानों को हमें ही मारकर, हमारे ही कत्ल का इल्ज़ाम हम पर लगाकर, हमारे ही घरों पर बिल्डोज़र चलाकर, हमारे कत्ल का हम पर इल्ज़ाम लगाकर हमें ही जेल में ठूसा जाएगा, ये तो क्लियर है। लेकिन अचानक प्यारे से बिहार में, प्यार वाले बिहार में ये जो दंगा फैल गया है, लगता है चुनाव करीब है। हजरात मोहतरम, दंगे की साजिश कैसे की जाती है ये दुनिया के तमाम इंसान समझ गए हैं कि भारत में दंगे की साजिश कैसे की जाती है। किसी मुसलमान की इतनी औकात और इतनी हिम्मत नहीं कि वो जाकर दंगा फैलाए या दंगा भड़काए। आज तक आपने हिंदुस्तान में ये नहीं देखा होगा कि कोई मुसलमान भीड़, कोई मुस्लिम जुलूस, अभी शब बारात गुजरी है, मुझे पूरे हिंदुस्तान से एक वाक़या ऐसा दिखाओ जिसमें इन्होंने, मुसलमानों ने जुलूस निकाला हो और मंदिर के आगे जाकर नारेबाजी की हो, मंदिर के आगे जाकर डीजे लगाकर हिंदुओं के खिलाफ आपत्तिजनक अपशब्द कहे हों। ऐसा कभी नहीं होता है, न ऐसा कभी होगा। ये सिर्फ हिंदू समुदाय के लोग हैं, हिंदू समाज है। जी हाँ, खुल कर बोल रहा हूँ, क्लियर बोल रहा हूँ कि हिंदू समाज में ये हो रहा है। और हिंदू जो समझदार और दिल के ईमानदार हैं, उन बेचारों की खामोशी की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। क्यों? वो बेचारे सोचते हैं जो माँ की पेट से हिंदू हैं कि भाई ये तो गलत है, हम बोले ही क्यों, हम अपने काम, वो सुबह दफ्तर जा रहे हैं, शाम को आ रहे हैं ऊपर। लेकिन ये जो भीड़ मस्जिद के आगे जाकर नाचती है, इस भीड़ का रोजगार से कोई लेना देना नहीं है, देश के विकास से लेना देना कोई नहीं है। अब बिहार में लग रहा है चुनाव करीब है, अब वहाँ हालात बिगाड़े जा रहे हैं। दूसरी वजह यह भी हो सकती है कि कुंभ का इतना खुलासा हो गया है, लोग इतने मारे जा रहे हैं, मोदी सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। नई दिल्ली, राजधानी दिल्ली में क्या ही तैयारी मोदी सरकार की, वो भी नजर आ गई। कितने हमारे हिंदू भाई मारे गए। अब इस पर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर सवाल न उठने लगे तो हो सकता है बिहार में भी ये खेल खेल दिया गया हो कि अब दुनिया की नज़र वहाँ चली जाए। हजरात, तरीका दंगे फैलाने का वही होता है। मुसलमान के इलाके से ज़बरदस्ती रैली निकालो, मुसलमानों के इलाकों में जाकर मस्जिद के आगे, तमाम मंजर आप देख चुके हैं कि ज़बरदस्ती मुसलमानों की जैसे ही मस्जिद आती है फ़ौरन आपत्तिजनक नारेबाजी होती है, भड़काऊ बयानबाजी होती है। और उधर से जब रिटेलिएशन किया जाता है, जवाब दिया जाता है, तो फ़ौरन इसको रिकॉर्ड किया जाता है। देखो देखो देखो, मार दिया रे, अरे भगवान मार दिया, ये ड्रामा शुरू हो जाता है। और फिर क्या होता है? एक तरफा कार्रवाई होती है। ये ब्लूप्रिंट है भारत में दंगा फैलाने का, यही स्क्रिप्ट है भारत में दंगा फैलाने का। लेकिन बिहार के जमुई में दंगा फैलाने का सबसे मेन जो कैरेक्टर है, आइए उस कैरेक्टर के बारे में जान लेते हैं। खुशबू पांडे, नाम सुनते ही आप समझ गए होंगे ये नाम की सिर्फ खुशबू है, लेकिन इसके कैरेक्टर में इतनी बदबू है कि आप सोच नहीं सकते। भाजपा समर्थक है और साथ ही बड़े बड़े हेट स्पीच देने वालों के साथ इसको देखा जाता है। खुल्लम खुल्ला हेट स्पीच देने वाली ये लड़की है और इसका काम यही है। जब बात स्त्री रक्षा पे आए और जब बात
आज दिल्ली का मेरा भ्रमण था और बहुत सारे हिंदूवादी कार्यकर्ता उनके दर्शन हुए और आज हमारे खुशबू पांडे जी भी आकर मुझे भेंट हुई और खुशबू पांडे जी ने बहुत ही अच्छे शब्दों में कहा कि हिंदू के प्रति महिलाओं को किस प्रकार से कार्य करना और हम किस प्रकार से कार्य करते हैं। तो जितनी भी जो नारी शक्ति है उनसे निवेदन है, घर में तो सभी बैठते हैं लेकिन झांसी की रानी कोई नहीं है। खुशबू पांडे जी से और हमारी रागिनी दीदी जी से प्रेरणा लेकर आपको जी हाँ, ये है खुशबू पांडे। सब कुछ क्लियर हो गया होगा। है कोई वकील और है कोई माननीय जज जो इस वीडियो को देख रहा हो, समझ लीजिए और जवाब दीजिए कि क्या ये क्राइम नहीं था, क्या ये हेट स्पीच नहीं थी। अजी थी हेट स्पीच, और ये पहली हेट स्पीच नहीं, इसने कई बार देश में दंगा भड़काने की कोशिश की है। इस लड़की ने पहले भी कई ऐसे कांड किए हैं। दोस्तों, दिसंबर 2023 में बिहार में ही इसके ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ था दंगा भड़काने का। पुलिस का बयान भी सबूत के तौर पर आपको दिखाऊंगा, जिस खुशबू पांडे के बारे में बिहार पुलिस ने कंफर्म किया कि हाँ, हमने अपनी जांच में पाया कि हेट स्पीच उसने दिया है। सर, एक खुशबू पांडे नाम की लड़की जिसपे कि सांप्रदायिक तनाव फैलाने का आरोप लगा और मामला दर्ज हुआ, क्या है ये पूरा मामला? एक वीडियो इसमें संज्ञान में आया है, जिसमें मीडिया के तहत ही कुछ इसमें जब संज्ञान के आने के बाद जो है वीडियो की तुरंत जांच करवाई जा रही थी और प्रथम दृष्टया वीडियो का सत्यापन कराया गया, जिसमें वीडियो सही पाए जाने पर इसमें लक्ष्मीपुर थानाध्यक्ष के द्वारा इसका स्वयं जो है लिखित आवेदन के आधार पर एफआईआर दर्ज किया गया है, जिसमें खुशबू पांडे पिता अशोक पांडे साकिन मलयपुर बस्ती मलयपुर जमुई, ये जमुई की रहने वाली हैं। इनके ऊपर लक्ष्मीपुर थाना कांड संख्या 540-23 धारा 153A 295A 298 504 506 34 आईपीसी के अंतर्गत दर्ज किया गया है। फिलहाल कांड का अनुसंधान किया जा रहा है। इसमें जो भी तथ्य सामने जी, यही है वो खुशबू पांडे जिसने पूरा प्लान रचा दंगा भड़काने का। बिहार में जमुई के इलाके में इसने प्लान ये किया, जो कि मैं अभी प्रशासन का भी बयान आपको सुनवा दूंगा। प्लान ये किया कि हम अपने उस मोहल्ले में, मुस्लिम मोहल्ले में जो मंदिर है वहाँ जाएंगे और वहाँ हनुमान चालीसा करेंगे। मस्जिद में जिस टाइम नमाज हो रही होगी उस दौरान हम जाएंगे। वही हुआ दोस्तों। अच्छा, इन्होंने परमिशन प्रशासन से नहीं ली थी। अब ये लोग गए, अब उनकी तरफ से दावा किया जा रहा है कि प्रशासन ने परमिशन दी थी। अब वो प्रशासन की बात है कि प्रशासन बताए कि उसने परमिशन दी या नहीं दी, लेकिन प्रशासन ने ये तो परमिशन नहीं दी होगी कि नहीं, मुस्लिम मस्जिद के आगे, मुसलमानों की मस्जिद के आगे जाकर तुम नारेबाजी करोगे, तुम उकसाओगे। जाहिर सी बात है, इतना भरोसा तो हमें बिहार की पुलिस पर है ही। लेकिन क्या हुआ, ये वहां जाते हैं 40-50 लड़कों के साथ, भगवाधारियों के साथ खुशबू पांडे जाती है और वहां पर बुरी तरह से माहौल खराब करती है। मस्जिद के आगे उल्टे सीधे नारेबाजी होती है। ये लोग करते हैं जैसे हमेशा करते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, सामने से जब जवाब मिलता है तो इन्होंने कहना शुरू कर दिया कि हम तो हनुमान चालीसा पढ़ने गए थे, हम पर हमला कर दिया गया। हनुमान चालीसा पढ़कर लौट रहे थे, हम पर हमला कर दिया। हनुमान चालीसा पढ़ने गए थे, हम पर हमला कर दिया। फिर इसी का इंतजार गोदी मीडिया कर रही थी, इसी चीज का। गोदी मीडिया कभी भी पहले की कहानी की भाई ये कैसे हुआ और ये भीड़ मस्जिद के आगे ही जाकर नारेबाजी क्यों कर रही थी, क्यों उकसा रही थी, ये नहीं पूछेगी। बताएगी गोदी मीडिया सिर्फ इतना, और जो बता रही है कि बेचारे सीधे साधे प्यारे मासूम हिंदू, संस्कारी हिंदू वहां से आ रहे थे हनुमान चालीसा का पाठ करके, तो मुसलमानों ने मस्जिद के ऊपर से इस पर हमला कर दिया हिंदुओं पर, जैसा कि बोल रहे हैं कि सामने से गुजर रहे हिंदुओं पर पत्थर फेंके जाते हैं, जहां मस्जिद मोहल्ले में कदम रखने पर हनुमान भक्तों को टारगेट किया जाता है। एक ऐसी वारदात को अंजाम दिया गया बिहार के जमुई में, जहां हनुमान चालीसा का पाठ करके लौट रहे सनातनियों पर पत्थरबाजी की गई। उन पर पत्थरबाजी मस्जिद के सामने, जो कि हनुमान चालीसा का पाठ करके लौट रहे।
अब मैं आपके बिहार के जो उस एरिया के जो एसपी साहब हैं उनका बयान सुनाऊंगा। बिल्कुल हर लाइन एसपी साहब की आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा ताकि आप समझ सके कि इस दंगे की साजिश में कौन था और यह दंगा किसकी तरफ से प्रायोजित था और संयोजित था। शुरू करते हैं, ये एसपी साहब की लाइन सुनिए। झाझा थाना के अंतर्गत बलियाडी गांव है, वहां पर दो समुदायों के बीच में झड़प हुई जिसमें कि 2-3 लोग घायल हो गए और उनकी गाड़ियों को भी क्षतिग्रस्त किया गया। मामला ये था कि एक समुदाय के लोग हनुमान चालीसा पाठ के लिए उस गांव में जमा हुए थे। कुछ उस गांव के भी थे और कुछ उस गांव के बाहर के लोग भी वहां जमा होकर के। जी सुना, उस गांव के लोग भी थे, हिंदू समुदाय के उस गांव के भी लोग इकट्ठा हुए थे वो हनुमान चालीसा के लिए और बाहर के भी आए थे, बाहर के भी आए थे। समझिए, बाहर के भी आए थे। यही होता है दंगों में, चाहे दिल्ली दंगा उठाकर देख लीजिए, कहीं भी एक भीड़ बाहर से बुलाई जाती है। आगे सुनिए। जब ये लोग उधर वहां पर वो लोग जब जा रहे थे तो जाने के समय में थाना को सूचना मिली कि जब ये मस्जिद के पास से गुजर रहे हैं तो वहां पर नाराबाजी किए हैं। तो जो वहां की जो गश्ती पार्टी थी उसको भेजा गया। तो गश्ती पार्टी में जो फोर्स था तो वहां पर गश्ती पार्टी के द्वारा जो फोर्स था तो वहां पर जा करके वो जब हनुमान चालीसा का पाठ हुआ तो किसी भी बड़ी पदाधिकारी या कहीं वो सूचना नहीं दी है। तो उन्होंने सोचा कि हम हैंडल कर लेंगे। हाँ, सुना आपने, एसपी साहब कह रहे हैं कि मस्जिद के पास जाकर नारेबाजी किया, नारेबाजी किया। पहला पॉइंट, बल्कि तो तीसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट ये कि नारेबाजी किया। फिर अरे पेपर लाओ, पेपर लाओ। तो दोस्तों, आपने इस स्लाइड में क्या सुना? देखो, मस्जिद के आगे नारा इन्होंने लगाया, फिर परमिशन नहीं था। जो हनुमान चालीसा उन्होंने पढ़ी और जिस तरह से रैली निकाली उसकी परमिशन नहीं थी। 3 पॉइंट, ठीक है। आगे सुनिए। उसको निकालने का प्रयास किए। पहले वो रास्ता बदलने का भी कहने लगे कि इस रास्ता से जब उधर से जा रहे थे बोले वहां पर माहौल कुछ ऐसा हो रहा था। तो गश्ती में जो थे उनको हमने निलंबित भी कर दिया और उनसे स्पष्टीकरण भी पूछा है कि आखिर में आपने बड़ी पदाधिकारी को सूचना क्यों नहीं दिया। और 2 केस हम लोगों ने दर्ज किया है। एक तो वहां के पब्लिक के बयान पर हमने दर्ज किया है जिसमें कि 41 लोगों को नामजद किया है और अन्य 50-60 लोगों पर उस केस को हम लोग ने दर्ज किया है और उसमें से 8 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है। एक दूसरा भी केस हुआ है जिसमें कि वो जो बिना लाइसेंस का, बिना ऐसे ही जुलूस जमावड़ा लगाए थे और आपत्तिजनक नारा लगाए थे और विद्वेष फैलाने का जो कोशिश किए थे, तो उसके लिए भी एक केस को दर्ज किया गया है। दोनों में कार्रवाई। सुना, 2 नए पॉइंट। रास्ता बदला, पुलिस ने मना किया था। जो भीड़ हिंदू समुदाय की आ रही थी, ये जो तथाकथित हिंदू शेरनी भीड़ लेकर चल रही थी, खुशबू पांडे, इसने जानबूझकर, पुलिस प्रशासन हमारी मना कर रही है कि भाई आप जो है, पहली बात तो परमिशन नहीं है और आप इस रास्ते से, इस गली से नहीं जाइए, आप आगे से जाइए। ये भीड़ नहीं मानी, ये उसी गली से गई और प्रशासन ने इनको सपोर्ट भी किया कि ठीक है आप निकाल लीजिए। फिर आपने सुना कि बिना परमिशन का ये जुलूस बना लिया। एक जगह बैठकर हनुमान चालीसा होती है, कोई ये रैली वैली नहीं होती है। तो एसपी साहब क्या कह रहे हैं कि बिना परमिशन, बिना लाइसेंस का ये जुलूस और भीड़ भाड़ इन्होंने इकट्ठा करी। अब जो जुलूस जबरदस्ती निकलने दिया और जो वहाँ लोकल पुलिस थी जिन्होंने मना करने के बावजूद जिस गली से जुलूस, पहले जुलूस की परमिशन नहीं और सेंसिटिव एरिया से आपत्तिजनक नारे लगने दिए और उसके बाद ये सब कुछ हुआ। इस संदर्भ में कई पुलिस वालों को भी एसपी साहब बता रहे हैं कि फायर कर दिया है, निकाल दिया है, सस्पेंड किया है और उनसे जवाब मांगा है। इतनी सी वीडियो में खुलासा सब हो गया है, दूध का दूध पानी का पानी हो गया है। लेकिन आगे भी सुनते हैं। चल रही है और हम लोगों ने दोनों जगहों पर, चूंकि जो जिनको चोट लगी थी वो जमुई थाना अंतर्गत थे,
तो यहाँ पर भी हम लोगों ने शांति समिति की बैठक की, वहां पर भी हम लोग जा करके शांति समिति का बैठक किए और अभी माहौल शांतिपूर्ण है। सर, मिली जानकारी के अनुसार से वहाँ बताया जा रहा है कि कार्यक्रम समाप्त हो गया था, वापस जब लौट रहे थे तब ये घटना हुआ और उस वक्त जो पुलिस प्रशासन थे वो उस रास्ते से आने से रोक भी रहे थे, तो उसके बाद नहीं मानने के बाद ये घटना घटी है मस्जिद के पास। हाँ, वो ये लोग को बोले कि इधर से नहीं जाना, वो सेफ रास्ता एक था, उधर से ले जाने के लिए वो चाह रहे थे, लेकिन कुछ लोगों ने जो वहां पर जो पूजा पाठ कर रहे थे बोला कि नहीं हम इसी रास्ते से जाएंगे। तो इस बात की सूचना बड़ी पदाधिकारी को दी जानी चाहिए थी, तो वो नहीं दिए और फिर उसी रास्ते से लाए और फिर जो कार्रवाई करना चाहिए था वो नहीं करके वो मतलब कि वहां पर स्थिर रह गए। अगर वो भी समय से कार्रवाई करते तो कुछ हद तक इसको रोका जा सकता था। तो क्या लगता है सर, जब पुलिस की बात उन लोगों ने नहीं मानी इस रास्ते से जाने के लिए? पत्रकार के सवाल से भी क्लियर हो गया है ना, वो वापस आ रहे थे। पॉइंट अब 7वां ये है कि वापस उनका प्रोग्राम शांतिपूर्वक हो गया था, वो वापस आ रहे थे, रास्ता उनके पास दूसरा था, लेकिन जो पूजा पाठ कर रहे थे, ये लाइन शब्द उन्हीं के हैं एसपी साहब के, कि जो पूजा पाठ करके लौट रहे थे उनकी जिद थी कि हमें इसी गली से जाना है। अच्छा, प्रशासन ने मना भी किया इसी क्लिप में कि प्रशासन ने मना किया कि आप इधर से नहीं जाइए, सेंसिटिव है, लेकिन जो पूजा पाठ करके आए थे, जो कुछ बाहर के लोग इकट्ठा हुए थे, खुशबू पांडे ने इकट्ठे किए थे, वो जबरदस्ती उस इलाके से गए। लोकल जो पुलिस थी उनकी मदद, उनकी बात नहीं मानी। फिर क्या है, लोकल पुलिस ने सीनियर्स को, अपने सीनियर्स को जानकारी नहीं दी कि भाई ये लोग नहीं मान रहे हैं और नारेबाजी, आपत्तिजनक नारेबाजी, उल्टी सीधी नारेबाजी कर रहे हैं। और साहब ने यह भी कहा, एसपी साहब ने, कि जो कार्रवाई लोकल पुलिस कर सकती थी उन्होंने नहीं किया, वरना जो घटना जिस तरह की हुई वैसे नहीं हो सकती थी, कम हो जाती, हम उससे बच सकते थे। उन लोगों ने नहीं मानी, इस रास्ते से जाने के लिए मना कर दिया जा रहा था, तो लगता नहीं कि ये कानून इसी बात के लिए तो हम लोगों ने कांड दर्ज किया है, दूसरा कांड दर्ज किया है कि आपको बिना बताए वहां पर जुलूस निकालते हैं, पूजा पाठ करना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन जुलूस निकाल रहे हैं और रैली निकाल रहे हैं, और वो भी जो उस जगह पर जहां पर की नारेबाजी कर रहे हैं, जो मस्जिद है जहां पर आपत्तिजनक नारे आप लगाते हैं, तो उसके लिए तो कांड दर्ज किया गया और उस पर भी कार्रवाई होगी और कड़ी कार्रवाई होगी। कितनी बड़ी चुनौती है आपके लिए? लीजिए, सारा मामला ही खत्म। अबे 10 पॉइंट तो मैंने बता दिए लिखित में, साहेब की बात सही, आपत्तिजनक नारे, दोनों तरफ केस दर्ज हुआ है। ये 10वां पॉइंट बोल रहा हूं पहले कि दोनों तरफ केस दर्ज हुआ है। और 9वां पॉइंट ये कि आपत्तिजनक नारे लगाए गए, किसकी तरफ से? एसपी साहब की बात समझ में आ गई ना? तो जानबूझकर भड़काया गया, मुसलमानों को उकसाया गया, प्रशासन की बात नहीं सुनी, प्रशासन ने दोनों तरफ केस दर्ज किया। और कमाल यह है कि यही एसपी साहब बता रहे हैं कि हमने जो कार्रवाई की है उसमें 8 से 9 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। तवज्जो चाहूंगा, लोकल लोगों का कहना है कि एसपी साहब के इस पूरे बयान के बावजूद ऊपर से दबाव न जाने किसका है कि गिरफ्तारी सिर्फ एक ही तरफ से की जा रही है, एक तरफा, यानी मुसलमानों की ही गिरफ्तारी की जा रही है। तो सबको पता है सरकार वहां पर बीजेपी की है, एमएलए वहां का बीजेपी का है, अब सेंटर में भी बीजेपी है। तो अब खुशबू पांडे और ऐसे लोगों को सुनहरा अवसर प्राप्त हो चुका है कि अब खुल्लम खुल्ला हम दंगा करेंगे, एक तरफा खुरेजी करेंगे, एक तरफा जेनोसाइड करेंगे, एक तरफा दंगा फैलाएंगे, और जब पिटेंगे तो फिर कहेंगे देखो हमको मार दिया, हमको मार दिया, हमको मार दिया। देखो हिंदू होना पाप है क्या? रामायण पढ़नी पाप है क्या? अरे वो भजन कीर्तन करना, पूजा करना पाप है क्या? अरे भैया, यहाँ एसपी साहब की सारी बातें क्लियर हो गई हैं। सवाल यह है कि इन 10 पॉइंट में से एक पॉइंट पर भी क्या गोदी मीडिया ने आपको बताया? क्या बड़े बड़े चैनल अब जो चला रहे हैं और मुसलमानों पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं एक तरफा, क्या उन्होंने ये एसपी साहब का बयान सुनाया? ना, बिल्कुल नहीं। अब दोस्तों, अब उसी दौरान का एक वीडियो मैं आपको दिखाने वाला हूं जो पहले से ट्विटर पर वायरल है, जिसमें आप बहुसंख्यक समुदाय को पत्थरबाजी करता हुआ भी देखेंगे
और गोली मारने को, बंदूक निकालने को भी कहता हुआ सुनेंगे। ये सब के सब किसके बुलावे पर आए थे? खुशबू पांडे। निकालो बंदूक, निकालो बहन को, बंदूक निकालो, सारा बंदूक निकालो, दूरी बहन कैसे निकालो? खुशबू पांडे वहीं पे अब ताजा जानकारी ये है कि बिहार के जमुई के इलाके में और आसपास इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया है। वजह है क्यों बंद किया गया है? वहाँ इंटरनेट खुशबू पांडे और बहुसंख्यक समाज के द्वारा, मैं ये कहता हूँ कि सिर्फ क्योंकि खुशबू पांडे का ही प्रूफ है तो मैं खुशबू पांडे को ही यहाँ पर सामने रखना चाहूँगा। खुशबू पांडे ने फेसबुक पर लाइव किया जब एक तरफा इन्होंने ये सारी 10 गलतियां करी और सोचा कि यहाँ भी हम ये काम कर देंगे और मुसलमानों के मस्जिद में चढ़कर झंडा लहरा देंगे और उसके मस्जिद में तोड़फोड़ कर देंगे और गरियाते हुए निकल जाएंगे। लेकिन सामने से जब जवाब मिल गया और मुसलमान अपनी मस्जिद के लिए सामने आया और विरोध किया तो फिर इन्होंने लाइव किया वीडियो और मस्जिद के बेहद करीब 10 कदम दूर गाड़ी में बैठकर ये धमकी दे रही है। ये दंगे के बाद की धमकी है कि जवाब जरूर मिलेगा और अपने ही वीडियो, अपने ही मोबाइल से लाइव आते हुए उन्होंने मस्जिद को भी दिखाया और शक्ल तो उजड़ी हुई नजर ही आ रही है। अभी अटैक हुआ है, वो भी बहुत ज्यादा है, देख सकते हैं मस्जिद के सामने खड़े हैं और हमारी टीम है, सब कुछ तैयार रहना, पलट के वार होगा, तैयार रहना। उनके दांतों को पीसना, खुशबू पांडे का दांतों को पीसना, खुशबू पांडे का लाइव फेसबुक पर आकर हिंदू भाइयों को उकसाना, उनको गलत काम के लिए उकसाकर, उनको धर्म के नाम पर भड़काकर उनको इकट्ठा होना और दोबारा से पलटवार करने के लिए उकसाना, इस बात की दलील है कि दंगा किस तरफ से हो रहा था। और फिर बिहार बेचारी पुलिस ने फिर इंटरनेट पूरे इलाके का बंद क्यों किया? क्योंकि खुशबू पांडे ने ये किया। हिंदू से की पुकार थी, रुकेगा नहीं, अब और आगे जाएगा, तैयार रहना, पलट के वार होगा, तैयार रहना, तैयार रहना। इस भगवा के लिए जी हैं, इसी के लिए मरेंगे। याद रखना, चेहरा भूलना मत, तैयार रहना, तैयार रहना। सिर्फ इतना ही नहीं, सुन लिया आपने, सिर्फ इतना ही नहीं, जब ये शोर मचा मचा कर इनको पुलिस ने प्रोटेक्शन दी और इनको कैमरा दिख गया, इसीलिए इंटरनेट बंद किया गया है, इनको कैमरा दिखा तो इन्होंने फिर से भड़काने के लिए मुसलमानों पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया। दूसरे पक्ष पर आप उल्टे सीधे कि अल्लाह अकबर बोलने लगे। इनको कुछ पता तो है नहीं कि हमारे यहाँ फालतू में अल्लाह अकबर नहीं बोलते और ना हमारे यहाँ गुनाह करते हुए, पाप करते हुए अल्लाह अकबर बोलते हैं। तो इन्होंने कहा कि अल्लाह अकबर बोलते और ख़ुद को फेमस करने के लिए कंगना रनावत की तरह, जबकि FIR इस पे दर्ज हैं, तमाम सबूत देख रहे हैं आप। हजरात मोहतरम, इसने बेतुका बिना किसी मैं तो सबूत के साथ रख रहा हूँ, SP साहब के बयान के साथ तमाम चीज़ें समझा रहा हूँ। लेकिन ये एक तरफा हिंदुओं को भड़काने के लिए कितनी बेचारी होकर नए नए इल्ज़ाम मुसलमानों पर लगा रही है, जबकि SP साहब कह रहे हैं कि उस इलाके में जाने को मना किया था। जाने में कोई दिक्कत नहीं थी, दिक्कत यह थी कि ये नारेबाजी कर रहे थे, रैली निकालने की परमिशन नहीं थी, गैर कानूनी काम। मतलब चोर कह रहा है कि मेरे घर में चोरी हो गई,
चोर कह रहा है कि मुझे मारा क्यों, डकैत कह रहा है कि मुझे मारा क्यों, कातिल कह रहा है कि भाई मुझे क्यों मार रहे हो, मैंने सिर्फ कत्ल ही तो किया था, हम तो कातिल, हम कत्ल नहीं कर सकते। ये तो वो वाली बात हो गई। सुनिए तब क्या हुआ, तमाम चीजें दिखा रहा हूं मैं, खुशबू पांडे दीदी की तमाम वो चीजें दिखा रहा हूं जो शुरू में हुई, पहले इन्होंने क्या किया, क्या इनका कैरेक्टर है, रिकॉर्ड इनका क्या है और इन्होंने आज क्या किया। अभी ये वीडियो आपने पहले दिखा वो है दंगे के दौरान का, जब ये मस्जिद के पास हैं और पलटवार करने की धमकी दे रही हैं, और इसके बाद जब इनको बिल्कुल इलाके से निकाला गया और पुलिस ने इनको जो है सहयोग किया और सपोर्ट किया और इनको कैमरा दिख गया, माइक दिख गया, तो इन्होंने इल्ज़ाम किस तरह से लगाने शुरू करे। मेरे सामने मौजूद है खुशबू पांडे, जो हिंदुत्व और हिंदू के लिए शेरनी कही जाती है। क्या हुआ, क्या मामला है, कहाँ का क्या मामला है आपके साथ? ये बलियाडी का मामला है। हिंदू स्वाभिमान के द्वारा हम वहाँ पे गए हुए थे, हनुमान चालीसा का पाठ था। कहाँ गए थे? बलियाडी। ये बलियाडी कहाँ पड़ता है? बलियाडी आपका जाजम मतलब सोनू प्रखंड में ही पड़ता है, और वहाँ पे भालेश्वर नाथ करके एक मंदिर भी है, तो वहीं पे हम लोगों का हनुमान चालीसा का कार्यक्रम था। हनुमान चालीसा का पाठ हुआ और प्रसाद ग्रहण करके सभी लोग लौट रहे थे, और अचानक से मस्जिद थी और मस्जिद से करीब 1 बांस की दूरी से पहले ही अचानक से पथराव होना स्टार्ट हुआ। ऊपर से लाठी शीशा तोड़ा गया, पूरा गाड़ी तोड़ने लगे, और अल्लाह अकबर ये सभी नारे लग रहे थे, और सभी तो मेरे साथ भी कुछ लोग थे, वो लोग तो निकल गए, लेकिन मैं गाड़ी में कितने लोग चोटिल हुए हैं? अभी तो मैं तो अकेली बच गई थी इधर ही, बाकी सारे लोग निकल गए, तो मुझे कुछ ऐसा ज्ञात तो नहीं है। आपके साथ क्या हुआ? मेरे साथ तो बस मेरी गाड़ी पे हमला हुआ, और शायद मेरे शीशे ब्लैक थे, इसीलिए वो लोग मुझे देख नहीं पाए। मैं पहली सीट के नीचे छुपी हुई थी, जब माहौल ठंडा होने का इंतजार कर रही थी, और वो लोग सिर्फ एक ही चीज़ कह रहे थे कि खुशबू पांडे को ढूंढो और उसको जिंदा जला दो। मैंने बस यही सुना, और ये तक कह रहे थे कि अगर कोई सबूत बचता है सबूत मिटा दो। प्रशासन वगैरह भी था वहाँ पर? नहीं, उस टाइम नहीं था, लेकिन वो लोग ये भी कह रहे थे सबूत मिटा दो, और अगर पुलिस प्रशासन आती है तो उनकी भी गाड़ियों को जला दो। और थोड़ी देर के बाद मैं 20-25 मिनट तक तो आप अंदर ही रही। उस दौरान मैंने थोड़ी देर के लिए लाइव भी किया था, क्योंकि लग नहीं रहा था कि जीवित रहूंगी, जैसा माहौल था। अब ये इनसे कोई पूछे, ये 10 जो पॉइंट है जिसमें क्लियर हो गया कि एक तरफ से ये पूरा प्री प्लान था, लेकिन अफसोस मुसलमानों को ही गिरफ्तार किया जाएगा, मुसलमानों को ही दबाया जाएगा। हजरात, अब सवाल ये है कि सरकार अगर मुसलमानों की नहीं सुन रही है फिर मुसलमान क्या करें? सरकार अगर हमारी नहीं सुन रही है तो ये गरीब माइनॉरिटी क्या करे? प्रशासन से ही तो कंप्लेंट होती है। मैं मुसलमान हूँ, पुलिस तो मेरे लिए भी है, और मैं पुलिस के पास कंप्लेंट करने जा रहा हूँ, पुलिस एक तरफा उल्टा मेरे ही घर वालों को, मेरे ही पक्ष वालों को गिरफ्तार कर रही है। क्या करें? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कोई सुनने को तैयार नहीं है, लेकिन ये गलत फहमी में है, संविधान से ऊपर कोई चीज़ नहीं है। मैं याद दिलाना चाहूँगा, आपकी स्क्रीन पर ये प्रूफ देख लीजिए, अभी 2 दिन पहले का ये अपडेट है। नूह हिंसा में, ध्यान से देख लीजिए, नूह हिंसा में आरोपी बनाए गए 5 मुसलमानों को अदालत ने बरी किया है और पुलिस को लताड़ लगाई है। ठीक ऐसे ही गिरफ्तार किया था। तो प्रशासन से मेरी अपील है कि प्रेशर में आकर आप किसी के साथ नाजायज़ काम मत कीजिए, किसी के साथ अन्याय मत होने दीजिए। उम्मीद करूंगा कि तमाम दुनिया इस पर ध्यान दे। सवाल ये है कि मुसलमानों की सुनेगा कौन जब सरकार ही नहीं सुन रही है? ऐसे में UNHRC ही एक ह्यूमन राइट संस्था जो है वो नज़र आती है। हजरात, आप वीडियोस को, आपके पास अगर कोई सबूत है तो आप UNHRC को cp@ohchr.org पर, जो कि UN की ह्यूमन राइट कमीशन की कंप्लेंट ईमेल आईडी है, आप इस पर कंप्लेंट कीजिए। साथ ही यूनाइटेड नेशन स्पेशल रिपोर्टर ऑन माइनॉरिटीज इशू जो संस्था है, इस पर आप मेल कीजिए ohchr-forum@un.org। इसके अलावा एक और संस्था है UN की, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन जेनोसाइड प्रिवेंशन एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट, आप इस पर भी, इनकी ईमेल आईडी है osapg@un.org, इस पर आप कंप्लेन कर सकते हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में भी आप डायरेक्ट कंप्लेन विद प्रूफ, विद वीडियो, विद रिपोर्ट कर सकते हैं। ईमेल आईडी है OTP information on desk@ICC
-cpi.int। हजरात मोहतरम, यही कर सकते हैं, बाकी तो ऊपर वाला मालिक है, अल्लाह मालिक है। हमें अपने संविधान पर भी पूरा भरोसा है, लेकिन जिस तरह से संविधान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, मुसलमानों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता है, 2-2 साल बाद पता चलता है कि वो बरी हो गए हैं और वो बेगुनाह हैं, तब तक उनके ख़ानदान को, उनके पूरे परिवार को कितना हरास किया जाता है। मतलब जिंदा लाश बनकर वो जेल से मुसलमान निकलता है। उम्मीद करता हूँ इस रिपोर्ट को शेयर करेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि मोदी जी खुद इस पर ध्यान देंगे और इस दंगे को रोकेंगे। फ़िलहाल बिहार के जमुई के इलाके में शांति है और उम्मीद करते हैं कि कोई भी हिंदू और कोई भी मुसलमान भाई कोई भी बेवकूफ़ी ना करे और किसी तरह की अफवाह ना फैलाए। साथ में किसी के बहकावे और भड़कावे में तो बिल्कुल ना आए, क्योंकि जो ये भड़का रहे हैं, जो बहका रहे हैं, उनकी तो रोज़ी रोटी ही इसी से चलती है। पढ़ाई पर ध्यान दें, अपने करियर पर ध्यान दें और परिवार पर ध्यान दें। जय हिंद।